हाँ बेबी जी मम्मा, पापा का बेबी नहीं, बट मेरा गैस नहीं निकलता है। बट हाजमोला इसलिए कि मुझे मुझे डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है। हम दोनों की शादी को हो गए पूरे सक्सेसफुल 5 इयर्स, ओवर 5 इयर्स। 5 इयर्स। तो हम लोग 5 साल के बाद कहीं आउटिंग प्लान किए हैं। मैं तो छपरी एकदम। हेयर ठीक कर लो मम्मा, हेयर ठीक कर लो। अरे क्या, अरे बाबा मोबाइल उठा देख, एडिटिंग करते बैठी है, एडिटिंग करके अपलोड मार देती है वीडियो। हेयर ठीक कर ली, हेयर रखी है। हाँ, वो सब एडिटिंग ट्राई कर रखती हो अभी से ही। दिखाओ हेयर। हाँ ऐसे व्लॉग में देख के बाल बना रही है। हाँ व्लॉग में देख के बाल बना रही है। बोलो तो हाय गाइस नहीं बोलना, बोल दो हाय गाइस। हाँ हाय गाइस। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। चीकू नहीं बोलने में इंटरेस्टेड है, लेकिन पीछे रिपीट जरूर किए। नहीं बोलना है वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। बोलो क्या हो, थक गए मैं बच्चा, थक गया, नहीं बोल पा रहा। आज आप लोग का एनर्जेटिक वेलकम नहीं कर पाएगा चीकू। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग बोल दे प्लीज, बोल दे वेलकम बैक। बस हाँ ठीक है बस ठीक है, बोल दिया। एक्चुअली मैं लास्ट में आई, बट एनर्जेटिक वेलकम के साथ में आई है न्यू ब्रश। हाँ लास्ट वाला ब्लॉग आपने देखा रहेगा, चीकू को हम लोग करती है ब्रश, उसके दांत बहुत ज़्यादा सड़ चुके हैं, तो नया ब्रश हम लोग खरीद के लाए। एंड इनफैक्ट नया ब्रश इसलिए भी लाए क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं, एंड जहाँ जा रहे हैं आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहें तो आपको आने वाले ब्लॉग से ज़रूर पता चल जाएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल हम लोग पैकिंग करना चालू कर रहे हैं, तो पैकिंग करने के लिए पहला सामान ये है, दूसरा सामान जो बंगाली है। तब तक इस ब्लॉग में कमेंट करके बताओ, जितने भी सारे बंगाली या वेस्ट बंगाल में रहते हो, कॉमनली आप कौन सी जगह पे जाते हो थोड़ा सा छुट्टी मिलने से। तो थोड़ा सा छुट्टी मिलता है ना जब बंगाली पर्सन को, तो वो सबसे कॉमन प्लेस पे जाते हैं, तो उधर ही हम लोग जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग किया, एंड उस जगह पे ये वाटर प्रूफ कवर लगने वाला है, ठीक है, काम आएगा, इसलिए हम लोग ने वाटर प्रूफ कवर खरीद लिया है। तो सोचो वाटर प्रूफ कवर अगर हम लोग ने खरीदा तो हम लोग कहाँ जा रहे रहेंगे, तो इसीलिए हम लोग पैकिंग करना चालू कर दिए हैं। एंड बनाना, चलो बहुत बैग निकालो, तुम ऐसे बैठी रहोगी थोड़ी पैकिंग होने वाला है। ऑब्वियसली मैं निकालता हूँ। अमिता प्रेग्नेंट है, तो वो प्रेशराइज काम नहीं कर पाएगी, तो मुझे ही करना है। हाँ ठीक है, दिखा दो, देखो दिखा रही हो, पेपर दिखा दो, पकड़ो अभी। तो मैं थोड़ा बैग निकालता हूँ। तो मैंने छोटा मोटा आज बहुत सारा छोटा मोटा शॉपिंग किया है, जैसे कि रास्ते में जाने के लिए थोड़ा बहुत स्नैक्स, फ्रूट्स, उसके बाद न्यू ब्रश, कोलगेट, वगैरह वगैरह छोटा मोटा चीज़ जो होता है, ताकि जाके छोटे मोटे चीज़ के लिए हम लोग को उधर ग्रॉसरी स्टोर ना जाना पड़े कि छोटा मोटा चीज़ खरीदने के लिए जाना पड़े। थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लिया मैंने, क्योंकि रास्ते में ऑब्वियसली चीकू रहेगी तो स्नैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा बैग निकल चुका है, जो कि सालों से शायद पोछा गया था एक्चुअली, बट वापस इतना गंदा हो गया। देखो पूरा गंदा हो गया, तो इसको साफ करके हम लोग सोच रहे हैं कि यही वाला जो ट्रैकिंग का बैग होता है, या फिर कहीं बाहर जा रहे हो ट्रैवलिंग के लिए, तो ये बैग यूज़ करते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं यही बैग में सारा सामान पैक करके लेके जाए, बिकॉज मुझे अपना लैपटॉप ऑफिस का लैपटॉप भी साथ में लेके जाना पड़ा है, बिकॉज मुझे छुट्टी नहीं मिली है, अमिता को छुट्टी मिल गई है, तो मैं वहाँ भी जाके काम करूँगा। तो मुझे काम करना है, लेकिन अमिता एंजॉय करेगी एंड चीकू भी एंजॉय करेगी वहाँ पे। क्या है मम्मा, क्या है बता दो बेबी बेबी उधर नहीं मम्मा, बेबी इधर है, इधर। वो बेबी बोल रही है, अपना पेट पकड़ी बोलती है बेबी। बेली और बेबी में कंफ्यूज हो जाती है। हाँ बेबी जी मम्मा, पापा का बेबी नहीं, बेली है बेली। तो मेरे पेट को भी दिखा के बोलती है उसमें वो बेबी है। ठीक है, तो हम लोग इसको ही पैक करना चालू करते हैं। फिलहाल हमने जो सामान खरीदा है, तो वो सामान में देखो, ये मत दिखाओ। क्यों, क्या है उसमें? इसमें क्यों दिखा रहे हो? तो उसमें बैंडेड है, नहीं बैंडेड वगैरह है। इसमें बैंडेड वाला बैग किधर है? तो हाजमोला सब इसलिए नहीं दिखा रही थी वो, तो हाजमोला है इसमें। आज क्यों नहीं दिखा रही हाजमोला भाई? हाजमोला दिखाई सकती गाइस, हाजमोला। तुम्हारी कमजोरी पता चले कि देखो खाने के बाद क्या क्या करते हो। देखो हाजमोला बहुत ही मस्त है। गंदा खाने के बाद, इसलिए हाजमोला लेके जा रही हूं। देखो गैस निकलता है भले ही, बट मेरा गैस नहीं निकलता है।
बट हाजमोला इसलिए कि मुझे मुझे डाइजेशन का बहुत गिर प्रॉब्लम जाएगी। होता है। तो अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर का खाना खा रहा हूँ, अगर मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ फूड और मुझे ब्लोटिंग जैसा फील हुआ, तो ये हाजमोला बहुत काम में आएगा। तो हर एक को रखना चाहिए अपने बैग में हाजमोला का एक पैकेट तो रखना चाहिए, कब क्या खाने से क्या प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए हम लोग ये ले रहे हैं। साथ में देखो बैंडेड है, मतलब जहाँ जा रहे हैं अगर कहीं चोट लग गई तो बैंडेड साथ में रहना चाहिए। इसके साथ हम लोग ने सर दर्द का दवा, लूज मोशन का दवा साथ में रख लिया, बिकॉज काफ़ी दूर जा रहे हैं, पास में नहीं होंगे, काफ़ी दूर जा रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग मेडिकल ढूंढते नहीं बैठना चाह रहे हैं ना, कि हम लोग एंजॉय किए, फिर रात को घर पे गए, कुछ हेडेक हो गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए मैं सारी मेडिसिन, हेडेक का, लूज मोशन का, प्लस इनडाइजेशन का, यही सारी प्रॉब्लम कॉमनली होती है। और साथ में एक पैरासीटामोल ले लिया, ताकि अगर बाई चांस धूप लग गया, ठंड लग गया, तो हम लोग को बुखार का इंटेंशन ना है, अगर फील हो तो पहले ही खा के और वो सब मुझे दूर कर आजकल दो। बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली भूख लग रही है, तो मैंने ढेर सारा केला खरीद लिया। हाँ, तो इसने मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है इतना सारा केला खरीदने की क्या जरूरत है, जबकि ट्रेन में मिल सकता था। ट्रेन में मिलेगा, नहीं स्टेशन पे मिला मिलेगा, तो आसपास मिलेगा। नहीं मिला अरे तो तेरे को अभी खरीदना क्यों, हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं गाइस, इनफैक्ट ये इस एरिया से बहुत दूर जा रहे हैं, तो इसको वहाँ केला नहीं मिलेगा बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब तक वो बड़े बड़े बैग में पूरा वो हलवा हो जाएगा। मैं खाऊंगी ना, तुम मत खाना प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम ही खाना, मेरे को क्या, लेकिन उसका बोझा तो भरना पड़ेगा ना बैग में, कौन उसका बोझा लेके कितना घूमेगा? बोझा है बेटा? अरे कुछ भी है, इतना सारा लेने की जरूरत नहीं थी। चलेगा। तो ये सामान ले लिया, देखो ये स्नैक्स है, स्नैक्स ले लिया है। तो अभी हम लोग स्नैक्स में भी देखो हम लोगों ने क्या लिया, अगर बाहर जा रहे हैं तो शैम्पू ले लिया है, कोलगेट ले लिया है, सॉरी स्नैक्स नहीं, स्नैक्स अलग है ना, लेज, तो एक पैकेट लेज लिया है। एंड कुछ आइटम हम लोग सोच रहे सुबह स्टेशन पे ही खरीद लेंगे। तो स्टेशन से मतलब आप तो ये भी समझ में गया होगा, अभी हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो हम लोग कि आपका गेसिंग क्या है, हम लोग कहाँ जाने वाले। एंड आने वाले ब्लॉग में तो आपको पता ही चल जाएगा कि हम लोग कहाँ हैं, यस। फॉर श्योर पता चल जाएगा, क्योंकि ब्लॉग एक्चुअली ये हमें शर्म की बात है, मैं तो एक्चुअली वेस्ट बंगाल में पैदा हुई हूँ, 21 साल रही हूँ, वेस्ट बंगाल में कभी नहीं गई, पहली बार जा रही हूँ। और हम दोनों की शादी को हो गए पूरे सक्सेसफुल 5 इयर्स, ओवर 5 इयर्स। 5 इयर्स। तो हम लोग 5 साल के बाद कहीं आउटिंग प्लान किए हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान किए, तो इसीलिए हम लोग बहुत टाइम बाद जा रहे हैं। इनफैक्ट 5 साल से हम लोग कहीं जा भी नहीं पाए, लेकिन पास में भी बहुत सारी जगह, लेकिन वहाँ भी नहीं जा पाए। तो वी आर प्लानिंग दिस नाउ कि हम लोग अभी जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स सक्सेसफुल मैरिज के बाद में वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन, heading towards a new destination, right? तो ऑब्वियसली सक्सेसफुली है ना भाई, सक्सेसफुल बोला जाता है। और मैंने पूरी क्या बोलते हैं, नियत शिष्टा से एकदम पतिव्रता पति बन के दिखाया है, लेकिन ये क्या दुश्मन है मेरी, दुश्मन। देख रहे हो ना, थोड़ा सा बोलने से जल जाती है, एकदम जलकुकड़ी औरत है, एकदम जलकुकड़ी औरत है। बोल, नहीं है तू जलकुकड़ी औरत? क्यों मार खाना चाहते हो? ठीक है, चलो मामा पकड़ो, मैं बैग खाली करता हूँ। तुम्हें पापा, तुम्हारा जो मैक्सी टांगा है ना, मैक्सी देखो गीला है तो रहने दो, सुबह पैकिंग कर लेंगे उसका, नहीं तो चीकू का मैक्सी पहनने वाला कपड़ा सुबह का, वो सारा निकाल लो। मैं जो ये लेके जाती हूँ, ये लेके जाती हूँ। 3 लेके चलो, बाई 2 ही चाहिए। 2 ही चाहिए। ठीक है, तो तेरा एक मैक्सी हो गया, वो एक मैक्सी। एक्चुअली एक ही से हो जाएगा। नहीं 2 ही मैक्सी लो भाई, वो रिक्स नहीं लेना है, वो रिक्स नहीं लेना। अभी मैं अगर मैं इसके आगे रीजन बता दूंगा तो आप लोग फॉर श्योर हो जाओगे ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? आप फॉर श्योर हो जाओ, वो रीजन नहीं बता सकता मैं क्यों, लेकिन तुमको मेरे हिसाब से 2 मैक्स, 3 से 2 हुआ, 2 से कम नहीं हो सिर्फ सकता। नाइट में ही पहनना है मुझे ये, ऑब्वियसली बाहर तो पहन के मैं जाऊंगी नहीं, तो एक ही काफी है आई थिंक। मेरे को नहीं पता, लेकिन तू बासुंडी जैसा नहीं घूम सकती ना। बासुंडी जैसा टावल रहेगा ना रे उधर, तो तू टावल पहन के घूमेगी? टावल नहीं अरे बाबा, बत्ताब बोल रही हूँ वो, अरे टावल जैसा कपड़ा रहता है ना। क्या टावल जैसा कपड़ा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोलते हैं उसको? अरे वो नहाने के बाद जो व्हाइट रहता है। नहाने के बाद टावल? होटल्स में ऑलरेडी रहते हैं टावल नहीं। अरे वो बद्रक नहीं, क्या बोलते हैं? अरे ये उसको बोल रही है, वो जो पहनते हैं ना व्हाइट, जैसे ही शावर लेके आते हैं तो व्हाइट कलर का वो पहनने के लिए कोट जैसा रहता है ना, बात के बाद लेते हैं हम लोग शावर लेने के बाद में, हाँ जो भी होता वो पहनना है। अरे मैडम, वो पहनना है तेरे को शर्म नहीं आएगी? मैं शर्मा जाऊंगा इसको वैसे कपड़े में देखो तो मैं शर्मा जाऊंगा बाबा। मैंने लाइफ में ना, जब हम लोग को पहला मुलाकात हुआ ना, आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना मेरा, मतलब मैंने कभी लड़कियों को देखा है, बट मैं जहाँ रहता था वैसा एरिया नहीं था। तो ये गई मुंबई, एंड मुंबई में इसको मैंने पहली बार जब शॉर्ट्स पे देखा, शॉर्ट्स भाई इतने शॉर्ट्स भाई, इतने छोटे कपड़े, वहाँ पे कॉमन था। हाँ वहाँ कॉमन था, लेकिन यार सोचो, इससे पूछ सकते हो, उस दिन मैं इसके घर पे गया हुआ था एंड हम लोग जाने वाले थे थिएटर, तो मैं मतलब ठीक है थिएटर जा रहे, मैं रेडी वेडी होके आ गया, मैं तो छपरी,
मैं तो छपरी एकदम ऐसे बाल ऊपर करके एकदम लुखा का होंगे, एकदम टाइट वाइट करके आया और इसको देख रहा हूँ तो एकदम मतलब यहाँ तक शॉर्ट्स पहन के आई और मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि वो खराब लग रही है, अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं देख ही नहीं पा रहा। मतलब आज तक मैंने लाइफ में ऐसी लड़की मतलब इतने शॉर्ट्स कपड़े में कभी लड़की देखी ही नहीं थी, कभी नहीं भाई, सच बोल रहा हूँ, कभी नहीं देखी थी। जब मैंने इसको देखा वैसे तो आई वॉज टोटली शॉक। मेरा मतलब दिमाग उड़ गया, मैं ऐसे देख ही नहीं पा रहा। मतलब क्या पहनी, मैं ऐसा करके लेती, मतलब क्या पहनी मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, इतना मतलब हालत खराब हो गया मेरा। तो फाइनली जाके इसने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करके फिर अच्छा सा कमर वाला कपड़ा जीन्स वगैरह पहन के निकली है। मैं रहती थी अंधेरी लोखंड वाला साइड, वहाँ पे ये सब बहुत कॉमन था, मतलब शॉर्ट्स जीन्स। हाँ, फिर तुम पहन के निकल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कपड़े पहनने का हर एक का चॉइस है, मतलब वो पहन सकता है, ये भी पहन सकती है जहाँ रहती है, मतलब वो नहीं। अरे हाँ यार, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कपड़े नहीं पहन सकते, पहनो बिंदास पहनो, लेकिन कैसा वो मेरा लुकआउट था कि मैंने कभी वो ऐसा देखा ही नहीं था, कभी नहीं। और ऐसा नहीं कि मैं देख नहीं सकता, मैं देख सकता हूँ, अभी देखता हूँ तो मतलब देखोगे तुम। हाँ देखोगे तुम अभी मतलब जैसे मैं जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, जैसे सराउंडिंग में रहता हूँ, जैसे जनरेशन आसपास में चल रहा है, वैसे कपड़े बहुत नॉर्मल हो गए, कॉमन हो गए। कपड़े देखने जाते हो? अरे चुप ना। तो मैं उस टाइम नहीं, मतलब देखा ही नहीं था, तो मुझे शर्म आ गया कि भाई क्या है, कैसे देखूं, मतलब नजर ही नहीं मिला पा रहा, नजर घुमा लिया था मैं। लेकिन अभी नॉर्मली कैजुअली मेरा ध्यान वहां नहीं जाता। अभी जो आप लोग बोल रहे हो कि एकदम चिकना पैर दिख लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस अब नॉर्मल हो चुका है। वैसा मैंने अभी रेगुलरली दिखता तो वैसा कॉमन हो गया, मेरा नजर कपड़ों पे नहीं जाता। हाँ अब पापा, मैं जब ऐसे छोटे कपड़े पहन के आप ऐसे ही करोगे, नहीं पहनने दोगे आप मुझे? पापा वो बोल रही, इसलिए आप कितना खुश होती है मेरी बेटी। तो छोटा स्कर्ट, मैंने स्कर्ट पहनी थी, हॉट पैंट पहनी थी। हाँ, तो अभी देखो जैसे मेरे कपड़े का ही मालूम पड़ गया, लेडीज में हॉट पैंट्स होते हैं, ये होता है क्योंकि इसके पास सारे कपड़े थे, सारे के सारे, और सारे इसने फेंक दिए। हाँ अभी वो उस टाइम पे था, मतलब ऐसा नहीं है, सच नहीं बोल रही है, सच्ची। झूठ मत बोल। हम लोग हनीमून गए थे जयपुर में, एक होटल में रुके थे, वहां पे मेरे मतलब 2 अटैची बैग लेके गई थी मैं, ठीक है। सारे मेरे हॉट पैंट्स थे, इसने और मेरे पापा ने दोनों मिलके मुझे इतना मेंटल प्रेशर किया कि मुझे कचरे में सारे कपड़े फेंकने पड़े। अब देखो ये मेरा इनसिक्योरिटी हो गया था, मेरे को इसका कुछ लुकआउट नहीं था। उसको साथ ही मिल गया मेरे पप्पा को भी नहीं पसंद, और इसको दोनों मिलके मेरा दिमाग इतना खराब कर दिए थे। 2 कचरे का डिब्बा मेरा सिर्फ कपड़ा होटल में फेंक के आई हूँ मैं। गाइस देखो उस टाइम मुझे इनसिक्योरिटी था, जब दूसरे लड़के इसको देखते थे ना तो मेरी जलती थी भाई, ऑब्वियसली। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी इसको कैसे समझाऊं, एक लड़का जब अपनी, और अभी ऐसे हालत में छोड़ा नहीं कि मैं कपड़े पहनूं, मैं मोटी हो चुकी हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ, ऑब्वियसली सब पहन, मतलब बॉडी वैसा नहीं रहा पहले जैसा, तो नहीं पहन सकती, मुझे अनकंफर्टेबल लगा। जब मैं थी तब सब मुझे कचरे में फेंकने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। अरे बस कर, तेरा सिंपैथी कार्ड खेलना बंद करेगी तो मैं बोल रहा हूँ। देखो सच नहीं है, अरे चल हाँ सच है, मैं मान लिया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस टाइम सिचुएशन ऐसे था कि मैं इनसिक्योर था। अब मैं एक सामने वाले लड़के को पहचानता हूँ, मैं एक लड़के का नेचर, लड़कों की थिंकिंग समझता हूँ। तो जब ये वैसे कपड़े पहनती थी तो अगर एक भी लड़का इसको ऐसे घूर कर देख रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैं इंटेंशनली तो नहीं बता सकता, तो इसको सारी चीजें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन मैं सोचा कि चलो इसको कंट्रोल में लाते, थोड़ा कुछ बोलते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ गए। लड़की कंट्रोल करे? हाँ क्यों हमेशा लड़की कंट्रोल करे? अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी वैसा नेचर का नहीं रहा। अभी ये पहनने की तो मुझे कोई इश्यूज नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे मेरा थॉट प्रोसेस कुछ अलग था और सब कुछ था। एंड तो क्या इधर देख के बताओ, तो मैं इधर देख के ही बता रहा हूँ, कैमरे में ही बोल रहा हूँ ना, इधर देख के क्या। ये रिकॉर्डेड है। हाँ रिकॉर्डेड है, मैं वही बोल रहा हूँ। तो मैं पहले जैसे नहीं रहा, मेरा नेचर वो भी जानती है कि मैं उसको क्या, अभी उसकी बहन भी तो पहनती है, मैं कुछ बोला क्या उसकी बहन को? मेरे बहन को मेरे पापा देखेंगे, उसको भी अलाउ नहीं है, मेरे पापा नहीं पहनने देते। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि उसमें कोई लुक वो नहीं है, दो राय कि आप पहन सकते नहीं पहन सकते, आपको पहनना चाहिए, आपका हक है, आप पहनो, कोई इश्यूज नहीं है। सामने वाला जैसा थिंकिंग रखी, जिस पे उसका कंट्रोल है कंट्रोल कर पाएगा, नहीं है तो भाई नहीं कर पाएगा, सिंपल सा बात है। और क्या सीटी बजाने की कोशिश, सीटी उसका वैसे बचता है। हाँ ठीक है, मैं पैकिंग करने जा रहा हूँ।